आइए जानते हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम क्या है, यानी कि संयुक्त परिवार क्या है। भारतीय सामाजिक संरचना की एक विशेषता के रूप में यहाँ संयुक्त परिवार का प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। संयुक्त परिवार हिंदुओं का विशिष्ट लक्षण माना जाता है। जैसे कि हम संयुक्त परिवार उस परिवार को कहेंगे जिसमें एक गृहस्थ समूह होता है, जिसमें दो या दो से अनेक पीढ़ी एक साथ रहते हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, भाई भाभी, चचेरे भाई बहन और अविवाहित भाई बहन होते हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के सदस्य का एक सामान्य निवास स्थान होता है। वे एक रसोई का पका भोजन करते हैं और सामान्य संपत्ति रखते हैं। संयुक्त परिवार की पूरी सत्ता मुखिया में केंद्रित होती है, जिसे संयुक्त परिवार का कर्ता कहा जाता है, और कर्ता ही पूरे परिवार के बारे में सभी प्रकार के निर्णय लेता है। इन सभी अर्थ में हम बोल सकते हैं कि भारतीय संयुक्त परिवार को निरंकुश सामाजिक संरचना वाला परिवार भी कहा जा सकता है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की परिभाषा देते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। उनमें से हैं कर्वे के अनुसार एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक रसोई के पका भोजन करते हैं और सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं और सामान्य पूजा में भी भाग लेते हैं, जो परस्पर एक दूसरे से विशिष्ट तथा नातेदारी से संबंधित होते हैं। इस तरह से कर्वे ने संयुक्त परिवार को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अगर हम संयुक्त परिवार की विशेषता को देखें तो हम देखेंगे कि इसमें अनेकों विशेषताएं पाई जाती है। जैसे सबसे पहला बड़ा आकार बोलने का मतलब ही है कि संयुक्त परिवार में एकाकी परिवार की तुलना में अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं, जिसके कारण संयुक्त परिवार का आकार बड़ा हो जाता है। इनमें सदस्यों की संख्या 30 से 40 तक होना सामान्य बात होती है। इसकी दूसरी विशेषता है सामान्य निवास स्थान। जैसा कि संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक व्यक्ति एक साथ निवास करते हैं तो उसे सामान्य निवास कहते हैं। और सामान्य रसोई घर, संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं। कर्ता या अन्य बड़े पुरुष की पत्नी रसोई के कार्यों में देखभाल करती है और मदद करती है। अब बात आती है सामान्य संपत्ति की। तो संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की एक सामान्य संपत्ति होती है, जिसमें सभी पुरुष जो एक पूर्वज के वंशज होते हैं, सभी सदस्य कमाकर परिवार के सामान्य कोष में देते हैं और विवाह, उत्सव, मृत्यु हो या जन्म, इन सभी के अवसर पर सामूहिक कोष में से ही खर्चा किया जाता है। परिवार का सबसे बड़ा पुरुष ही इस अर्थव्यवस्था को संभालता है। अब बात करेंगे सहयोग व्यवस्था की। तो इस भावना को हम की भावना कहते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्य अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में अधिक सोचते हैं व करते हैं। इसे हम सहयोग व्यवस्था या हम की भावना कहते हैं। और संयुक्त परिवार में कर्ता का सर्वोच्च स्थान होता है। ये संयुक्त परिवार की छठी विशेषता है। जैसे संयुक्त परिवार के कर्ता को परिवार के बारे में प्रत्येक निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। परिवार का प्रतिनिधित्व कर्ता के द्वारा ही किया जाता है। ये तो हो गई संयुक्त परिवार की विशेषता। अगर हम संयुक्त परिवार के गुणों की बात करें तो हम इसमें अनेक गुण देख सकते हैं। जैसे भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था समय विशेष की देन है। कृषि प्रधान व्यवस्था वाले समाजों में संयुक्त परिवार की विशेषता उपयोगिता रही है। ऐसे समाजों में संयुक्त परिवार के अनेक लाभ को देखा जा सकता है, जिसे हम गुण भी बोल सकते हैं। जैसे धार्मिक कार्य, इसमें प्रत्येक परिवार की अपनी कुल देवी देवता होते हैं और उनके गुरु या पुरोहित होते हैं, और धार्मिक उत्सवों को मनाने हेतु सभी सदस्य का सम्मिलित होना एक अनिवार्य कार्य हो जाता है। अब हम बात करेंगे मार्गदर्शन की। संयुक्त परिवार में सभी प्रकार की स्त्री पुरुष निवास करते हैं। परिवार में वृद्ध व्यक्ति भी होते हैं, जिसका विशेष स्थान होता है, क्योंकि उनके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए होते हैं और वे युवा सदस्यों की अपेक्षा अधिक अनुभवी होते हैं। वे अपने इन अनुभवों के आधार पर भावी पीढ़ी यानी अगली पीढ़ी को निर्देशित करती है, यानी कि राह दिखाती है। संयुक्त परिवार की एक और बड़ी विशेषता है कि यहाँ बच्चों का समुचित लालन पोषण आराम से हो जाता है। जैसे संयुक्त परिवार बच्चों के लालन पोषण के लिए उत्तम स्थान माना गया है। ऐसे परिवार में वृद्ध सदस्य भी होते हैं, जैसे दादा दादी। वृद्ध सदस्य कठोर परिश्रम नहीं कर पाते, लेकिन
बच्चों की देखभाल आसानी से कर लेते हैं। और संयुक्त परिवार के गुणों की बात करें तो इसमें मनोरंजन का उत्तम स्थान है। जैसे संयुक्त परिवार में सदस्यों की अधिकता के कारण यहाँ मनोरंजन की पर्याप्त स्थल है, जहाँ सारे समय परिवार में मनोरंजन का वातावरण व चहल पहल बनी रहती है। संयुक्त परिवार में हर समय कुछ न कुछ होता ही रहता है। जैसे कभी किसी लड़के या लड़की की शादी हो, तो कभी जन्मदिन या नामकरण संस्कार का उत्सव हो रहा हो, देवर भाभी की हंसी मजाक या ननद भौजाई की नोकझोंक, बच्चे की किलकारियाँ हो या देवरानी जेठानी की झगड़े, इन सभी को मनोरंजन का वातावरण प्रस्तुत होता है। और संयुक्त परिवार मनोरंजन का एक सस्ता साधन है। बात करेंगे धन का उचित उपयोग। संयुक्त परिवार में एक सामान्य कोष होता है, जैसे कि पहले बताएं तो ये सामान्य कोष में से ही सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार, चाहे वह कमाता हो या नहीं कमाता हो, खर्च किया जाता है। कर्ता के नियंत्रण के द्वारा आवश्यक खर्चों से बचा जा सकता है। संयुक्त परिवार की एक और गुण जो है कि संस्कृति की रक्षा। जैसा कि संयुक्त परिवार में पुरानी पीढ़ी के लोग रहते हैं और उनकी प्रभाव सारे सदस्यों पर होता है। इस कारण जो नियम, प्रथा, कानून, धार्मिक संस्कार आदि वे मानते हैं, जिनके फलस्वरूप संस्कृति का जो मूल रूप होता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता ही रहता है। जैसे स्वर्ण विभाजन, अनुशासन एवं नियंत्रण, सामाजिक सुरक्षा। इस तरह से संयुक्त परिवार के अनेकों गुण पाए जाते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार के अनेकों विशेषता और गुणों होने के बावजूद इसमें दोष पाए जाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि संयुक्त परिवार के अनेक लाभ होते हुए भी कुछ दोषों के कारण यह व्यवस्था दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। जैसे अकर्मण्य यानी कि अनचाहे व्यक्तियों की वृद्धि, व्यक्तित्व के विकास में बाधक, स्त्रियों की दुर्दशा, कलहन का केंद्र, अधिक संतानोत्पत्ति, कुशलता में बाधक, गतिशीलता में बाधक, गोपनीय स्थान का अभाव, कर्ता की स्वेच्छाचारिता, सामाजिक समस्याओं के पोषक। इस तरह से संयुक्त परिवार के अनेकों दोष पाए गए हैं, जो संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। इस तरह से आज हमने देखा कि संयुक्त परिवार क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इनके गुण क्या है, और तो और इसकी दोष क्या है, जो कि संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। तो आज के लिए बस मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट करें।